हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद सफ़ी है। मेरा ताल्लुक़ मकबूजा जम्मू व कश्मीर से है और आज़ाद ख़ित्ते और पाकिस्तान में ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर की हैसियत से काम अंजाम दे रहा हूँ। मेरी दाईं जानिब शेख मोहम्मद याकूब साहब हैं, जिनके बड़े भाई शेख अब्दुल अज़ीज़ को हिंदुस्तान ने एक जुलूस के दौरान रावलपिंडी का रुख करते हुए उन्हें शहीद कर दिया था। उनके दाईं जानिब मोहम्मद शफ़ी डार साहब हैं, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर के मेंबर हैं, और मेरी बाईं जानिब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट परवेज़ साहब हैं, और उनकी बाईं जानिब इंजीनियर महमूद साहब जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे हैं, और उनकी बाईं जानिब जाहिद अशरफ साहब हैं जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे हैं। तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से मुनक़िद कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया को ये बावर करा रहा है कि मकबूजा जम्मू व कश्मीर, जिसे कल तक पाकिस्तान एक मुतनाज़ा ख़ित्ता और एक डिस्प्यूट समझ रहा था, अब पाकिस्तान ने उस मसले कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए तर्क कर दिया है। क्या ये हकीकत है जो हिंदुस्तान बयान कर रहा है? ये बयान करने के लिए उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे आज आपके सामने मौजूद हैं, जिनके घरों को जलाया गया, जिनकी माँओं बहनों बेटियों को बेआबरू किया गया, जिनके कायदीन आज भी तिहाड़ जेल में मुक़य्यद हैं, सिर्फ मर्द ही नहीं औरतें भी। तो क्या ऐसे लोगों की मौजूदगी में ये मुमकिन है कि कोई ताकत कश्मीर के मसले को ख़त्म करके हिंदुस्तान का अटूट अंग करार दे? हिंदुस्तान इस गलतफहमी से जितना जल्द बाहर निकल आए उतना मुनासिब है और बेहतर है। हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पूरी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि हमारे साथ दुनिया ने सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस की सूरत में हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान ने वादे किए हैं कि जम्मू व कश्मीर के अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं इस लिहाज से कि पाकिस्तान जम्मू व कश्मीर को एक तनाज़ा समझता है और हिंदुस्तान को गासिब समझता है, और जम्मू व कश्मीर के अवाम भी हिंदुस्तान को गासिब ही समझते हैं। हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तराजू के एक ही पलड़े में नहीं तोलते, क्योंकि हिंदुस्तान हम पर जुल्म ढा रहा है, हिंदुस्तान हमारे लोगों को कत्ल कर रहा है, हिंदुस्तान जुल्म व ज़्यादती की इंतहाओं को छू रहा है, जबकि पाकिस्तान हमारे साथ मिलकर कभी OIC में इस मसले को उठा रहा है, कभी यूनाइटेड नेशंस में इस मसले की गूंज सुनाई दे रही है, कभी सीज़ फायर लाइन पर पहुंचकर ये आवाज़ें बुलंद होती हैं कि जम्मू व कश्मीर का फ़ैसला अभी होना बाकी है। तो आज के इस दिन हम फिल हकीकत 19 जुलाई के हवाले से कुछ बात करना चाहते हैं। 19 जुलाई 1947 वो दिन है जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था, अभी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अलैहि रहमा की तहरीक जारी थी, अभी पाकिस्तान बनाने की कोशिशें हो रही थीं, लेकिन 19 जुलाई 1947 यानी 14 अगस्त से पहले
श्रीनगर में मकबूजा कश्मीर में सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान के घर में मुसलमाना ने जम्मू व कश्मीर की एक मीटिंग हुई, नुमाइंदा इजलास हुआ, जिसमें जम्मू और कश्मीर के बाअसर मुसलमानों ने ये फ़ैसला किया कि कायद आज़म अलैहिर्रहमा जिस पाकिस्तान को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी वो पाकिस्तान बना हम उस पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। उन्होंने 19 जुलाई 1947 एक करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर पास की, जिसे करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान का नाम दिया जाता है। उसी 19 जुलाई को हम शहर इकबाल में, लाहौर में, जहाँ से तहरीकें हमेशा जारी होती रहीं, तहरीकें चलती रहीं, उसी शहर इकबाल से हम इस करारदाद के हवाले से एक रैली का एहतिमाम करना चाहते हैं 5 बजे 19 जुलाई 2024, और जिसमें हम मस्जिद शुहदा से थोड़ी दूर तक रैली की सूरत में चलेंगे, और उस रैली में हमने दावत दी है पाकिस्तान की तमाम जमाअतों को, वो मुस्लिम लीग नून हो या PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, मरकज़ी मुस्लिम लीग हो, कोई छोटी पार्टी हो, कोई बड़ी पार्टी हो, हम देखना चाहते हैं उन सब को एक जगह और कश्मीर के हवाले से कश्मीरियों की पुष्ट पे खड़ा होके इस एक गर्ज के लिए हमने मुज़फ़्फ़राबाद से अपने सफ़र का आगाज़ किया। 26 जून को हमारी एक मुहिम चली मुज़फ़्फ़राबाद में, और 8 जुलाई को हम कराची में थे, बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी शहीद की 8वीं बरसी के मौके पे। वहाँ पे भी पाकिस्तान की सारी जमातें एक बैनर के पीछे, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बैनर के पीछे, परचम के पीछे वो सब जमा थे, और हिंदुस्तान को और दुनिया को बता रहे थे कि हम कश्मीर को भूले नहीं, हमें कश्मीर याद है, हमें मालूम है पाकिस्तान के परचम में लपेटकर मकबूजा कश्मीर के जवान जब शहीद होते हैं तो उनके जनाजे उठते हैं पाक परचम के साए तले। उन्हें मालूम है कि कश्मीर से एक तवाना आवाज़ बुलंद हुई थी सईद अली गीलानी की, जिसके नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं, जिसने कहा था हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। और ये नारा उन्होंने किसी कमरे में बैठ के नहीं बुलंद किया था, ये हिंदुस्तान की फौज के नरगे में रहकर उसने इस नारे को बुलंद किया था। और हमारे लिए 19 जुलाई 1947 का यह तारीखी वाक़या जो है, इसने हमारे लिए एक रास्ता भी मुतय्यन किया है, इसने हमारी मंजिल की भी निशानदेही की है। इसलिए हम आज के दिन जमा हो के ये बताना चाहते हैं पूरी पाकिस्तानी कौम को कि कश्मीर को कायद आज़म ने जुगुलर वेन ऑफ पाकिस्तान, शहरगे पाकिस्तान, हर जगह हमने सुना। कराची में भी एक खातून ने कहा कि हमने लोगों को दोनों आँखों के बगैर नाबीना भी देखा है, चलते फिरते हैं, फिर भी हमने लोगों को बाजुओं के बगैर भी जिंदा देखा है, हमने लोगों को 2 टांगों के बगैर भी जिंदा देखा है, लेकिन किसी की शहरग कटी हुई हो और वो जिंदा हो, ये नहीं देखा। तो पाकिस्तान की शहरग हिंदुस्तान के कब्ज़े में है। इस शहरग को बचाने के लिए काविशें होनी चाहिए हर सतह पे। मकबूजा कश्मीर के लोग
मुख्तलिफ महाजों पे, मीडिया के महाज पे, सियासत के महाज पे, अस्करियत के महाज पे काविशें कर रहे हैं। पाकिस्तान सियासी, सफारती, अखलाकी और मटीरियल सतह पर भी कश्मीरियों की मदद करे और हमारी जद्दोजहद को दुनिया में एक जायज़ जद्दोजहद के तौर पर मनवाए। अगर हमास की जद्दोजहद जायज़ है, कश्मीरियों की जद्दोजहद क्यों जायज़ नहीं है? तो इसलिए ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम मिलकर इस जद्दोजहद को दुनिया के सामने एक लेजिटिमेट जद्दोजहद के तौर पर पेश करें। तो आज 19 जुलाई ही के हवाले से हमारा ये प्रोग्राम, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम बना है कि हम 19 जुलाई को लाहौर में मस्जिद शुहदा से गवर्नर हाउस तक एक रैली निकालेंगे 5 बजे, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की सारी जमातें अपने अफराद के साथ, मैन पावर के साथ आएँ और दुनिया को और हिंदुस्तान को एक मजबूत और वाज़ह पैगाम दें कि हम कल भी कश्मीर के साथ थे, आज भी कश्मीर के साथ हैं, और जब तक कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी जारी है, पाकिस्तान इस जद्दोजहद का साथ देता रहेगा। बहुत शुक्रिया। अब देखें, मुतमईन तो हम उस दिन हो जाएंगे जब हिंदुस्तान का कब्ज़ा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब तक हिंदुस्तान का कब्ज़ा ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक हम पाकिस्तान से कहते रहेंगे कि आप अखलाकी, सियासी, सफारती से बढ़कर कश्मीरियों की मदद करें। न सिर्फ अखलाकी और सियासी और सफारती, बल्कि इससे आगे भी बढ़ने की कोशिश करें, ताकि वाकई अगर यूक्रेन के हवाले से दुनिया एक रोल प्ले कर सकती है, कश्मीर के हवाले से क्यों नहीं कर सकती? मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। वो एक हमारी जो अस्करी जद्दोजहद है, जो हमारे मुजाहिदीन हैं, उनको अगर हिंदुस्तान दहशतगर्द करार दिलवाना चाहता है तो कौन जाके दुनिया को समझाए कि एक जायज़ जद्दोजहद है कब्ज़े के ख़िलाफ़। हिंदुस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है जम्मू व कश्मीर पर, और कश्मीरी उस नाजायज़ कब्ज़े को हटाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर ये जायज़ जद्दोजहद नहीं है तो फिर कौन सी जद्दोजहद जायज़ होगी? इसलिए ये पाकिस्तान का हक़ बनता है कि वो दुनिया को इस पर मुतमईन करे, हमें मौका दे कि हम दुनिया को मुतमईन करने के लिए उसके लोगों के साथ जाएं। जिस तरह वो हमें OIC के इजलासों में भेज सकता है, इसी तरह उन इजलासों में भी हमें जाने की इजाज़त दी जाए जहाँ पे हम हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर सकते हैं। पाकिस्तान भी यही कह रहा है और आप भी यही जद्दोजहद कर रहे हैं कश्मीरी, कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं और हिंदुस्तान से ना किया जाए। लेकिन जो हिंदुस्तान है, जो पावरफुल कुव्वतें हैं, वो हिंदुस्तान के साथ दे रही हैं। आज कश्मीर में कितनी कत्लो गारत हुई है, मुफ्ती के दौर में जितना वहाँ पे कत्लो गारत हो गई है, नाकीना लोग हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। तो आपकी जद्दोजहद को 70 सालों से पूरी दुनिया सुन भी गई, ना कौमी पता सुन रहा है, ना वर्ल्ड लेवल पे तो सुन रहा है। तो आप किस तरह देखते हैं कि ये ज़ाब्ता होगा कि यही जद्दोजहद करते रहेंगे या मुजाहिदीन में कश्मीरी शहीद होते रहेंगे? देखें, अंधेरे को गालिब देख के हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा हो और कोई शख्स ये सोचे कि उजाला कभी नहीं होगा, बस यही रात रहेगी और दिन कभी तुलू नहीं होगा, ये मायूसी की बातें हैं। उम्मीद अफ़ज़ा बात ये है कि इंसान इस उम्मीद के साथ, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ने फरमाया, कभी मायूस नहीं होना। संगीन तरीन हालात में भी, मुश्किल तरीन हालात में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को पेश नज़र रखते हुए हिजरत पर भी वो मजबूर हो गए। उस मुल्क में भी लोगों ने उनको रहने नहीं दिया, लेकिन वो मायूस नहीं हुए, उन्होंने जद्दोजहद अपनी जारी रखी और बिल आखिर वो उसी मक्का में दाखिल हो गए। इज़ा जा
नस्रुल्लाहि वल फतह वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, वो गालिब होकर आ गए। इसी तरह हमें उम्मीद है, ये अंधेरे हमेशा के लिए नहीं हैं, ये अंधेरे ख़त्म होंगे और नई सुबह तुलू होगी इंशाअल्लाह और हम देखेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, हमने ये एहतिमाम भी किया है, ऐन मुमकिन है गुलाम मोहम्मद सफ़ी, एडवोकेट परवेज़, शेख मोहम्मद याकूब, इंजीनियर मुश्ताक, मोहम्मद शफ़ी डार, जाहिद सफ़ी, जाहिद अशरफ, ये इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, लेकिन हम अपनी नई नस्ल को उमर मुख्तार की तरह, जिसने लीबिया में जद्दोजहद की और उसने मरते वक्त ये कहा, मुमकिन है मैं मारा जाऊं इस राह में, लेकिन मेरे बाद मेरा बच्चा आएगा जो यही अलम थामेगा, उसके बाद उसका बेटा आएगा। मैंने अपनी बेटी तक को कश्मीर के लिए वक्फ कर रखा है, वो इस वक्त भी बरतानिया में रहकर कश्मीर के लिए काम कर रही है। इसी तरह हमारे घरों के अफराद हमने इस काम के लिए मुख्तस कर दिए हैं। ये सिर्फ मेरा मामला नहीं है, ये किसी एक बंदे का मामला नहीं है, ये सिर्फ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चंद लोगों का भी मामला नहीं है, ये पूरी कश्मीरी कौम का मामला है और पाकिस्तान की शहरत का मामला है। पाकिस्तान को भी ऐसा किरदार अदा करना होगा जिस तरह का किरदार खुद कश्मीरी अदा कर रहे हैं। आप ये देखें, आपको मैं ये भी बता दूं कि मैं खुद मकबूजा कश्मीर में जब था तो मैं कंटेस्ट करता था इलेक्शंस। सलाहुद्दीन जो मुजाहिदीन के सरबराह हैं, वो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्ट किया करते थे, लेकिन हमने जब इलेक्शंस में हिस्सा लिया, हिंदुस्तान ने दुनिया को बताया, और जब राजीव गांधी यहाँ आए थे तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, उनकी मौजूदगी में राजीव गांधी ने कहा था कि आप मुझसे कह रही हैं कि कश्मीरियों के साथ रायशुमारी का वादा किया गया है, एंड दैट प्रॉमिस हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड एज येट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कश्मीरियों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है। सो देयर इज़ नो नीड फॉर ए प्लेबिसिट टू बी हेल्ड नाउ, क्योंकि कश्मीर में इलेक्शन हो गए हैं, इसलिए अब किसी रायशुमारी की ज़रूरत नहीं। गोया हिंदुस्तान अपनी काबिज़ फ़ौज की मौजूदगी में कराए गए इलेक्शन को रायशुमारी कहता है, हालांकि रायशुमारी वो है जो अक़वाम मुत्तहिदा कराए, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में कराए, इस नुक्ते पे कराए कि तुम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या हिंदुस्तान के साथ, ये नहीं कि तुम कांग्रेस को वोट देना चाहते हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना चाहते हो या बीजेपी को वोट देना चाहते हो या कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देना चाहते हो। इसका रायशुमारी के साथ क्या ताल्लुक? तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे अस्करियत से पहले, और फिर जब उस इलेक्शन में हिस्सा लेने को गलत तौर पर हिंदुस्तान ने इंटरप्रेट किया दुनिया के सामने, तो हमने बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। लेकिन अब की बार जब लोगों ने वोट दिया, उन्हें मालूम था कि उनकी पूरी क़यादत तिहाड़ जेल में है। तिहाड़ जेल वो जेल है जहाँ से मकबूल भट्ट का लाशा भी हमें वापस नहीं मिला। तिहाड़ जेल वो जेल है जहाँ से अफजल गुरू की लाश भी हमें नहीं मिली। तिहाड़ जेल वो जेल है जिसमें जो लोग जो कश्मीरी कैद किए जाते हैं उन्हें बलवाइयों के ज़रिए शहीद तक किया जाता है। तो उस कश्मीर के लोगों ने जब
اب کی بار ووٹ ڈالے تو انہوں نے بی جے پی کو تو کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ملا کہ وہ کشمیر میں کسی کو کھڑا کر دیتی. اگر لوگوں نے کسی کو کامیاب کیا تو وہ ایسا بندہ تھا جو جیل میں تھا، جو ہماری طرح ٹھیک ٹھیک حق خود ارادیت کی بات نہیں کرتا تھا، مگر لگی لپٹی کے ساتھ یہی بات کہتا تھا، اور لوگوں نے لیسر ایول کے طور پر اس کو قبول کر کے اسے کامیاب کیا. عمر عبداللہ کو ناکام کر دیا، محبوبہ مفتی کو ناکام کر دیا، غنی لون کے بیٹے سجاد غنی لون کو ناکام کر دیا، اور ایسے فرد کو جو فلی وہ بات نہیں کہتا جو ہم کہتے ہیں، لیکن اس سے ملتی جلتی بات کرتا ہے، تو اس کو لوگوں نے کامیاب کیا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان اس وقت عدم استحکام کا شکار ہے، اس میں کوئی شک نہیں. معاشی بحران ہے، اور آپ نام لیں اور آپ کو وہ بحران نظر آئے گا پاکستان میں ہر جگہ. یہ بات آپ لکھ لیجئے، یہ میں آپ کو آل پارٹیز حریت کانفرنس کی پالیسی بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جب تک جموں و کشمیر کا تنازع کشمیری عوام کی رائے کے مطابق سلامتی کونسل کی قراردادوں کی عین منشا کے مطابق حل نہیں ہوتا اور ہندوستان قابض رہتا ہے کشمیر پر، پاکستان میں کبھی استحکام نہیں آ سکتا. پاکستان کا استحکام جو ہے that is related to the resolution of the Kashmir issue. If the Kashmir issue is resolved in a way it has been already said, اس وقت تک استحکام نہیں آئے گا. دوسری چیز وہ یہ کہ ہم مذاکرات کے مخالف نہیں ہیں حریت کانفرنس والے. انڈیا پاکستان آپس میں مذاکرات کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب آپ کشمیر پہ مذاکرات کرنا چاہیں گے، جب تک ان مذاکرات میں ہم نہیں ہوں گے وہ مذاکرات کوئی حیثیت نہیں رکھتے. آپ دونوں یعنی انڈیا اور پاکستان ٹیبل پہ بیٹھ کے ہمیں نظر انداز کر کے ہماری تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے. دیکھیں، ہم اعلان کرتے ہیں، سید علی گیلانی نے اعلان کیا ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہمارا ووٹ پاکستان کے لیے ہے، لیکن مذاکرات جب بھی ہوں وہ اگر کشمیر پہ ہونے ہیں تو دیز شوڈ بی ٹرائی پارٹائٹ ٹاکس، سے فریقی مذاکرات ہونے چاہیے. جب انڈیا پاکستان کا آلو پیاز کی بات ہو، اس میں بے شک پاکستان اور انڈیا آپس میں آلو پیاز کی بات کریں، لیکن کشمیر آلو پیاز نہیں ہے. کشمیر قربانیوں کا نام ہے، کشمیر آپ کی شہرت کا نام ہے. تو اس لیے مذاکرات کے حوالے سے ہمارا ایک دو ٹوک موقف ہے، اور ہم چاہیں گے کہ پاکستان کان کھول کے یہ بات سن لے کہ ہم کوئی دو طرفہ مذاکرات میں کشمیر کو نہیں دیکھنا چاہتے. یہ سے فریقی مذاکرات کا مسئلہ ہے. بڑی جدوجہد کر لی، ملیٹنسی بھی ہوئی، اور اس کے علاوہ جو سیاسی حالات ہو سکتے تھے اس میں بھی کوئی کامیابی ابھی تک آپ کے پاس ہے. اب آپ کیا حل دیکھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ کس طرح سے حل ہو سکتا ہے؟ اس صورت میں کہ 2018 میں جو اقدام کیا گیا تھا اس کے بعد سے بالکل پاکستان میں بھی خاموشی سے نظر آتی ہے کہ پہلے کشمیر کی بات ہوئی، اس میں بات آپ نے
देखिए, हमारे सामने दुनिया के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं जद्दोजहद के। अलजायर वालों ने भी एक जद्दोजहद की और बिलाखिर वो कामयाब हो गए। अफ़गानियों ने एक जद्दोजहद की, अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था, लेकिन वो रूस को निकाल बाहर करने में कामयाब हो गए। बांग्लादेश का भी एक मॉडल है कि हमसाये से फ़ौज भी तलब की जाए, असलहा भी तलब किया जाए और फिर अपनी आज़ादी की जंग जीती जाए। इसी तरह और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं। अभी हम जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी है। जो हमारे बुरहान वानी शहीद ने किया, उसने कोई जंगबंदी लाइन क्रॉस नहीं की, उसने कहीं से कोई हथियार हासिल नहीं किया। उसने हिंदुस्तान का मकरू चेहरा फेसबुक के ज़रिए दुनिया के सामने लाया। पहले उसका भाई शहीद कर दिया गया, फिर उसको शहीद कर दिया गया। गोया हिंदुस्तान की नज़रों में हमारा फेसबुक इस्तेमाल करना भी जुर्म है, वैसा ही जुर्म जैसा हथियार हाथ में लेके किसी जालिम का सर कलम करना या उसको सफ़े हस्ती से मिटा देना। लेकिन अब जो हालात हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में पैदा कर दिए हैं, मुझे अंदाज़ा है कि आने वाले वक्त में नौजवान तबका सियासत भी करेगा, सफारत भी करेगा, अस्करियत भी करेगा और भी नामालूम क्या क्या कुछ करेगा। मुझे याद है UN सेक्रेटरी जनरल कोफी आनान, वो इराक गए। आप जैसे एक सहाफ़ी उठ खड़े हुए और उसने कोफी आनान से कहा, एक्सलेंसी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, क्या ये सही नहीं है कि आपने कहा लेट अस गिव डिप्लोमेसी ए चांस, आइए सफारतकारी को मौका देते हैं, ये जंग व जदल से क्या होगा। हमें भी बहुत सारे लोग ये मशवरा देते हैं कि क्या फ़ायदा है इस अस्करियत से और इससे और उससे, तो अब आप डिप्लोमेसी को एक चांस दीजिए। तो उस सहाफ़ी ने उससे कहा कि आप तो कहते हैं डिप्लोमेसी को चांस दीजिए, लेकिन इराक़ पर आपने नो फ्लाई ज़ोन कायम कर दिए। इराक़ के मुसलमान हज पर भी नहीं जा सकते किसी जहाज़ पे सवार होके। तो यहाँ पे आप डिप्लोमेसी को चांस क्यों नहीं देते इराक़ में? गौर से सुनिए, कोफी अनान के अल्फाज में कोट कर रहा हूँ। उसने कहा, यू कैन डू ए लॉट विद डिप्लोमेसी, यू कैन डू ए लॉट विद डिप्लोमेसी, but you can do a lot more with diplomacy backed up by force. सफारतकारी से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन जिस सफारतकारी की पुष्ट पे कुव्वत हो, ताकत हो, मुजाहिदीन हो, उस सफारतकारी के क्या कहने। तो हम सिर्फ वाज़ो तबलीग से ही काम नहीं लेंगे, बल्कि हम सफारतकारी भी करेंगे और हम वो मोर्चे भी गर्म रखेंगे जिनकी गर्मी से हिंदुस्तान का लोहा पिघल जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पहले दिन से ये कहती आई है कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान किसी वक्त कश्मीर के मामले में ऐसी कमज़ोरी दिखाए
जिसका नतीजा बिलाखिर ये होगा कि वो और इंडिया एक ही लेवल पे आ जाएंगे। तो हम पाकिस्तान में रहकर अगर कुछ नहीं कर सकते तो हम छोड़ देंगे पाकिस्तान को और वापसी का सफ़र शुरू करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से हम ये तवक्को नहीं रखते कि वो उस सतह पे आ जाएगा जो हिंदुस्तान की सतह है, या हिंदुस्तान के मिल के वो हमारी पीठ में छुरा घोंपेगा। लेकिन हमें ये जिन हलकों के साथ हमारा उठना बैठना है, जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, जिन पॉलिटिकल ग्रुप्स और पार्टीज़ के साथ हमारा उठना बैठना है, वहाँ हमें यही बात समझ में आई कि इल्ज़ामात तो बहुत हैं, खुद हम पर भी इल्ज़ामात बहुत हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हर एक बात सच ही होती है। और मैं अपने साथियों समेत, ये मैं यही नहीं कह रहा, बाकी मकामात पे भी ये बात हमने कही है कि जब तक हम यहाँ पे मौजूद हैं हम किसी को कश्मीर के मामले में कोई सौदाबाजी नहीं करने देंगे। पार्टी कोशिशें जो है उनसे किस हद तक मुमकिन है? आप अपने तौर पे सलाह देते हैं तो मैं पार्टी कोशिशों से आपका कुछ क्या कहेंगे? देखें, गुंजाइश तो हमेशा मौजूद रहती है फॉर बेटरमेंट। मेरा ख़्याल ये है कि मुनीर अकरम साहब जो परमानेंट वहाँ पे रहे हैं मंदूब यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के, और फ़ॉरेन ऑफिस ने भी बहुत हद तक ठीक काम किया, लेकिन 5 अगस्त 2019 को पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता था जो उसने नहीं किया। मसलन हमने पाकिस्तान को सजेस्ट किया था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, और इमरान खान साहब को, कि हिंदुस्तान ने यूनिलैटरली एक काम किया है, जबकि शिमला एग्रीमेंट में यूनिलैटरली कोई कदम उठाने की ममानियत है। तो अब अगर खुद हिंदुस्तान ने वायलेशन की है एक मुआहदे की, सो दिस इज़ द अपॉर्चुन टाइम दैट यू शुड कम आउट ऑफ दिस एग्रीमेंट। वो बेहतरीन मौका था। तो लेकिन पाकिस्तान न मालूम किन वजूहात की बिना पे ऐसा नहीं कर पाया। इसी तरह हमने कहा था कि हिंदुस्तान का जो सफ़ीर यहाँ पे है उसको आप निकाल दीजिए, आपने सफ़ीर को वापस बुलाइए। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ख़ास तौर पर ये कि जब 1957 में हिंदुस्तान ने कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ज़रिए कश्मीर का इल्हाक़ हिंदुस्तान से करने का फ़ैसला सादिर किया, तय किया, पाकिस्तान को पता चला। पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गया और सिक्योरिटी काउंसिल ने करारदाद नंबर 122 सन 1957 पास की, जिसमें ये कहा कि यूनिलैटरली अगर इंडिया ऐसा कोई कदम उठाता है तो ये नल एंड वाइड है, ये नहीं माना जाएगा। वहाँ पे वो इलेक्शन करा के ये कहे कि लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है इसलिए जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा, ये नहीं माना जाएगा। पाकिस्तान से हमने अर्ज़दाश्त की थी कि इस मौके पे आप फिर एक बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जाइए और वहाँ पे इसी तरह की कोई करारदाद पास कराइए। सो थैंक यू वेरी मच।